नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि गोंडा राजाओं के एक ऐसे रहस्य को छुपाए बैठा है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित अंचलेश्वर मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चंद्रपुर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि ये गोंडा राजवंश कौन थे। दोस्तों, गोंडा राजवंश भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी राजवंशों में से एक था। इन्होंने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के विशाल भूभाग पर शासन किया। गोंडा समुदाय भारत का एक बहुत बड़ा आदिवासी समूह है। इनका शासनकाल लगभग 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के समय कई शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विशेषकर चंद्रपुर और तेलंगाना तक फैले हुए थे। गोंडा के कई प्रमुख राज्य थे जिनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध हैं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। गढ़ामंडला यह राज्य आधुनिक जबलपुर के आसपास केंद्रित था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध शासका रानी दुर्गावती थी, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। देवगढ़ ये राज्य आधुनिक छिंदवाड़ा के आसपास था। चांदा या चंद्रपुर ये राज्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में था, जहां अंचलेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो इस राज्य की स्थापना खंडक्या बल्लाड़ शाह ने की थी। ये अपने समृद्ध, व्यापक और किलेबंदी के लिए जाना जाता था। अब आइए जानते हैं गोंडा शासन की व्यवस्था और संस्कृति के बारे में। गोंड राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए एक मजबूत और संगठित शासन व्यवस्था स्थापित की। वे न्यायप्रिय और कुशल शासक माने जाते थे। गोंड राजा कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने कई भव्य किले, मंदिर और जल संरचनाएं बनवाई। चंद्रपुर का किला और अंचलेश्वर मंदिर उनकी स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं। गोंड समाज प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखता था। उनका धर्म, कला और जीवन शैली प्रकृति के तत्वों और लोक कथाओं से प्रभावित थी। क्या आप जानते हैं गोंडा साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? आइए ये भी जानते हैं। 18वीं शताब्दी में गोंड राजवंश का पतन होने लगा। इसका मुख्य कारण मुगल और बाद में मराठा शासकों के साथ लगातार होने वाले संघर्ष थे। इन युद्धों ने गोंड राज्यों को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे ये शक्तिशाली राज्य छोटे छोटे सरदारों के नियंत्रण में आ गए। आज भी गोंड समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए जाने जाते हैं। अब आइए जानते हैं अंचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। चंद्रपुर, जिसे उस समय चांदा के नाम से जाना जाता था, गोंड राजवंश की राजधानी थी। मंदिर के पास ही गोंड शासकों द्वारा बनाया गया ये एक प्राचीन किला भी है जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि गोंड राज खंडक्या बल्लाड़ शाह को एक गंभीर त्वचा का रोग था। शिकार करते समय जब वे छरपट नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने नदी के पवित्र जल से स्नान किया। इस जल के प्रभाव से उनका रोग ठीक हो गया। इसके बाद राजा ने सपने में भगवान शिव को देखा। उनकी रानी
हीराबाई या हीराई ने इस चमत्कार से प्रभावित होकर उसी स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनाने का फैसला किया। दोस्तों, रानी हीराबाई ने केवल मंदिर ही नहीं बनवाया, बल्कि उन्होंने अपने पति राजा वीर या वीर शाह की याद में परिसर में एक समाधि भी बनवाई। ये समाधि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समाधि मानी जाती है, जिसे किसी रानी ने अपने राजा की स्मृति में बनवाया हो। मंदिर के पास ही मिली महाकाली देवी की मूर्ति के लिए रानी ने एक महाकाली मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये चंद्रपुर के गौड़ राजाओं के शासन और उनकी स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। आइए जानते हैं अंचलेश्वर मंदिर की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। अंचलेश्वर मंदिर भक्तों के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग कई कारणों से इस मंदिर को विशेष मानते हैं, जैसे मनोकामना पूर्ति। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने और प्रार्थना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग यहाँ अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। पापों से मुक्ति। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने और पवित्र जल कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। रोगों से मुक्ति। जिस तरह गोंड राजा बल्लाळ शाह को त्वचा का रोग इस जगह के पानी से ठीक हुआ था, उसी तरह आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ के जल से स्नान करने से कई शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शांत और सकारात्मक ऊर्जा। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और सकारात्मक है। छरपट नदी के किनारे होने से यहाँ एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है, जो भक्तों को आकर्षित करती है। यहाँ मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख पर्व और उत्सव हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। महाशिवरात्रि, ये यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और रात भर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन और जलाभिषेक के लिए आते हैं। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में खासकर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी, ये दिन भी यहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन के साथ साथ कई धार्मिक कार्य होते हैं। ये मंदिर चंद्रपुर के लोगों की आस्था का एक मजबूत स्तंभ है और ये उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने चंद्रपुर के अंचलेश्वर मंदिर के इतिहास, वास्तुकला और धार्मिक महत्व को गहराई से समझा। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि ये गोंड राजाओं के गौरवशाली इतिहास, रानी हीराबाई की भक्ति और उनके समय की अद्भुत कला का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि आस्था और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आज भी ये मंदिर अपनी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भक्तों को आकर्षित करता है और उन्हें एक ऐसा अनुभव देता है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।